अगला टॉपिक है प्रायिकता। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता मीन्स होता क्या है? प्रायिकता मीन्स कह सकते हैं संभावना। प्रायिकता मीन्स क्या? संभावना। ठीक, अब संभावना जैसे कई सारे जीवन में क्वेश्चन होते हैं जिनके दो घटनाएं हो सकती हैं। दो घटनाएं मतलब या तो होगा या तो नहीं होगा। जैसे हमने कहा बारिश होने की क्या संभावना है, यानी बारिश हो सकती है या तो होगी या तो नहीं होगी, यानी दो ही उत्तर मिल सकते हैं। तो ये जो दो मिलने की जो संभावना होती है तो वही प्रायिकता है। ठीक, जैसे अगर सिक्के हमने उछाला, सिक्के को हमने उछाला, तो अगर हमने एक सिक्के को उछाला तो उसकी दो घटनाएं हो सकती हैं। क्या? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। सिक्के को जैसे उछाला तो उछालने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह से जैसे यहां पर हमने सिक्के को कहा, ठीक, सिक्का यानी या ये कह सकते हैं वस्तु, है ना, और दूसरी तरफ संभावित कुल घटना। ठीक, जैसे हमने सिक्के को उछाला, एक सिक्का, तो अगर एक सिक्का उछालेंगे तो उसकी दो घटनाएं बन सकती हैं। क्या? कौन कौन दो घटनाएं बनेंगी? कौन कौन? या तो वो चित आएगा, चित मतलब हेड, या तो फिर पट आएगा जिसको हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक, सिक्के को उछाला या तो हेड आएगा या तो टेल। ऐसे ही अगर हमने एक पासे को उछाला, पासे को अगर उछालेंगे तो पासे में कुल कितनी संभव घटनाएं बनेंगी? 6। पासे को उछालने पर कुल कितनी संभव घटनाएं बनेंगी? 6 घटनाएं बनेंगी। या तो एक आ सकता है पासे पे, या तो 2 ऊपर अंक आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। यही तो हो सकता है। ताश की गड्डी की बात की जाए तो ताश की गड्डी में क्वेश्चन पूछा था कि ताश की गड्डी को फेंटा गया और उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, और हर एक पत्ता 4 प्रकार का होता है। हर एक पत्ते के, यानी जैसे एक नंबर आया, एक यानी जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं, इक्का के कुल कितने पत्ते आते हैं? उसमें 4। इसके बाद दुक्की, 2 नंबर जिसको बोलते हैं, 2 नंबर के कुल कितने पत्ते? 4। इसी तरह से 13 तक, यानी राजा तक होते हैं, किंग, तो उनके कुल पत्ते कितने बनेंगे? सबके 4-4 होते हैं। तो 4-4 और कितने तरह के पत्ते होते हैं? 13 तरह के, तभी 13 चौको 52। तो यदि हम कोई एक पत्ता निकाल रहे हैं तो उसकी संभावित घटना 1/52। ऐसे जो प्रायिकता निकाले जाते हैं। तो जैसे कुल ताश के पत्ते हैं 52। अब इनमें से घटना, अगर जैसे हमने एक पत्ता निकाला तो एक पत्ता निकालने पर उसमें से घटना क्या? या तो इक्का में ए आ सकता है, या 2 नंबर आ सकता है, या 3 नंबर आ सकता है, या 4 नंबर, या 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, और 10 के बाद आ जाता है गुलाम। ठीक, गुलाम आ जाता है, तो जिसको जैक बोलते हैं, जय से लिखा होता है। ठीक, गुल्ला जिसको बोलते हैं, गुलाम। ठीक, इसके बाद अगला जो पत्ता आ सकता है गुलाम के बाद, या तो क्वीन आ सकती है, रानी। गुलाम ये 11, क्वीन 12, और या तो फिर किंग आ सकता है 13। ये कुल 13 पत्ते। अब हर जो पत्ता होता है, यानी जो प्रत्येक पत्ते होते हैं वो, यानी एक पत्ते में हमने कहा एक नंबर के 4 कार्ड होते हैं, और उन 4 कार्ड में से तुम्हारे पत्ते बनेंगे जाके कितने? 2 होंगे लाल रंग के और 2 होते हैं काले रंग के। ठीक, 2 लाल और 2 काले। तो यहां पर जैसे हम अगर इक्का की बात करें, अब ताश में ध्यान से देखो, इक्का की बात करें तो जो इक्का के होंगे कितने? 4 पत्ते। ठीक, अब जो 4 पत्ते होंगे तो कैसे, कौन कौन से होंगे? ईंट। ठीक,
एक लाल पान, एक काला पान, और इसके बाद जो तीसरा होता है यानी चौथा फूल, जिसको हम लोग चिड़ी कहा जाता है। ठीक, इक्का के होंगे 4 पत्ते, जिसमें एक ईंट का होगा, एक लाल पान होगा, एक काला पान होगा, एक फूल होगा। ये तुम्हारे काला पान और काला फूल, ये जो फूल, ये दोनों काले रंग के होते हैं, और ये दोनों पत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लाल रंग के पत्ते होते हैं। इसी तरह से 2 नंबर के पत्ते जो होंगे वो भी 4, सबकी संख्या ताश में जो होती है 1-1 होती है। इसके बाद 3 नंबर का पत्ता वो भी 4, इसकी सबकी संख्या 1-1। इसके बाद 4 नंबर जो चौवा जिसको बोलते हैं उसकी भी संख्या 4, उसका भी 1-1 पत्ता। ठीक, अगला नंबर पंजा जिसको बोलते हैं उसके भी 4 पत्ते, उनकी भी संख्या 1-1। इसके बाद अगला 6 नंबर वो भी 4, 1-1-1-1। ठीक, इसी तरह से सत्ता, अट्ठा, नहला यानी 9, 10, इसके बाद जैक, 10 यानी गुल्ला, बेगी और बादशाह किंग। ठीक, इन सबके पत्ते सबका 1-1 निकलेगा। तो यहां पर ईंट के अगर कहा जाए कुल कितने पत्ते निकलेंगे, तो ईंट के निकलेंगे 13 पत्ते। ठीक, यानी 1 हो गया इक्का, फिर 2, 3, 4, 5, इसी तरह से सब मिला के ईंट के निकलेंगे 13 पत्ते। लाल पान के 13, काले पान के, फूल का यानी चिड़ी जिसको बोलते हैं उसके भी 13-13 पत्ते। अब इन 13 पत्ते में अब अगर इसमें काला रंग का यानी लाल रंग का पूछा जाए तो लाल रंग के कुल कितने पत्ते निकलेंगे, तो लाल रंग के हो गए कुल पत्ते 26, यानी लाल पत्ते कितने निकलेंगे जाके 26। काले कितने निकलेंगे, काले ये भी 26, ये मिला के 52 पत्ते। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कैसे पूछा वो आगे बताएंगे। अब इसी में से लाल पत्ते हो गए 26, काले हो गए 26। अब इन्हीं में से कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं चित्र कार्ड, फेस कार्ड। ठीक, तो चित्र कार्ड तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? एक तो गुल्ला का होता है, गुलाम का, जैक, एक होती है रानी, ठीक, और तीसरा किंग। 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो चित्र कार्ड यानी इन पे चित्र बने होते हैं, जिनमें गुलाम कितने होंगे 4, बेगी भी यानी बेगम जो होगी वो भी 4, और जो बादशाह होगा वो भी 4। अब इन 4 में से 2 लाल होंगे, 2 काले, बेगम में भी 2 लाल 2 काले, राजा में भी यानी किंग में भी 2 लाल 2 काले, बादशाह जिनको बोलते हैं। ठीक, तो चित्र कार्ड कुल कितने बन गए 12। 12 में से, जिसमें 12 में से क्या होंगे 6 लाल और 6 काला, यानी 6 काले। तो अब यहां से प्रायिकता कैसे पूछी जाती है, प्रायिकता पे आते हैं। ये समझ गए ना, तुम्हारे कोर्स में 3 ही तरह के मिलेंगे, सिक्का, पासा और ताश। ठीक, अब प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता में जब भी निकालते हैं प्रायिकता, तो यहां पर जैसे कहा जाए तो यहां पे संभावित घटना, क्वेश्चन क्या होता है, संभावित घटना अब बटे कुल संभव घटना, या यहाँ पे घटित घटना, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं घटित संभावित घटना और कुल संभावित घटना, कुल संभावित घटना। जैसे हमने कहा कि हमने एक सिक्के को उछाला, ठीक, एक सिक्के को उछाला तो उसके चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो संभावित घटना यानी चित आना, तो अगर सिक्के को हमने एक बार उछाला तो उसमें चित एक ही बार आ सकता है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो संभावित घटना यानी जैसे हमने कहा एक यानी सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता,
चित मतलब हेड, हेड आने की प्रायिकता। सिक्के को यदि एक बार उछाल रहे हैं तो संभावित घटना, यानी सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, संभावित घटना। तो अगर हम एक बार उछालेंगे तो एक बार आ सकता है। और कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, कुल घटना कितनी, या तो हेड आ सकता है, तो हेड आने की संभावना कितनी है, एक, और टेल आने की संभावना कितनी है, वो भी एक। तो कुल कितनी आ सकती हैं, दो। तो कुल घटना कितनी बन सकती है, दो। तो इसका मतलब इसकी जो प्रायिकता आएगी 1/2। इसी तरह से कहा जाए पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। तो पट आने की प्रायिकता बताओ क्या हो सकती है। पट, अगर एक बार सिक्का उछालेंगे तो पट भी तो एक ही बार आएगा ना, पट भी अगर आ गया तो एक ही बार आएगा, तो एक बार। और घटना क्या क्या हो सकती है, चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, तो उसकी घटना दो। ये तो था जब हमने सिक्के को एक बार उछाला। अगर हम मान लीजिए दो सिक्के ले लें, दो सिक्के, या फिर चाहे दो सिक्के कहें, या फिर एक सिक्के को दो बार उछाले, तो देखो एक सिक्के को चाहे हम दो बार उछाले या दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, दोनों की घटनाएं एक समान होती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने दो सिक्के लिए, हमने दोनों सिक्कों को उछाल दिया, तो संभव घटना क्या बन सकती है, यानी कुल संभव घटना क्या हो सकती है। हमने मान लीजिए दोनों सिक्के उछाले, तो हो सकता है कि पहली सिक्के पे हेड आया हो, ठीक, और दूसरे पर भी हेड आया हो। हमने सिक्के को उछाला, पहले में भी हेड आ गया हो और दूसरे वाले में भी हेड आ गया हो। पहली घटना ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, मान लीजिए पहले में तो हेड आया लेकिन दूसरे में टेल आ गया, है ना, हो सकता है ये भी ना हुआ हो। अब क्या हो सकता है पहले में टेल आ गया हो, दूसरे में हेड आया हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि पहले में भी टेल आया हो, दूसरे में भी टेल आया हो, किसी में भी हेड ना आया हो। तो कुल कितनी घटना बन गई, 4 बनी। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब यहां से क्वेश्चन वो कैसे पूछता है कि दो सिक्के को, है ना, एक सिक्के को कहा जाए, देखो एक सिक्के को दो बार उछाला, यानी पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला वो भी हेड आया, या पहली बार उछाला हेड आ गया लेकिन दोबारा में टेल आ गया, पहली बार में टेल आ गया या फिर दोबारा में भी हेड आ गया, पहली बार में टेल आया दोबारा में भी टेल आ गया। ये चाहे हम एक सिक्के को दो बार उछाले या दो सिक्के को एक बार उछाले, घटना वही बनती है। ठीक, अब यहां से देखो, अब जैसे कहा जाए कि एक सिक्के को दो बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, है ना, एक सिक्के को कितनी बार उछाले, सिक्के को दो बार उछालने पर पहला क्वेश्चन यहां से क्या बना, हेड आने की प्रायिकता, हेड मतलब चित आने की प्रायिकता, बताओ क्या होगी, या दो बार चित आने की प्रायिकता, यहां लिख लो, दो बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर पहला दोनों बार चित आने की प्रायिकता, सिक्के को उछाला, दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, चित दोनों बार कितनी बार आया है, एक बार, तो इसकी प्रायिकता एक, यानी संभावित घटना कितनी, एक, और कुल कितनी घटना बनी थी, 4, तो प्रायिकता कितनी, 1/4। या ये कहा जाए दूसरा क्वेश्चन, एक बार चित कम से कम, या एक बार चित, है ना, या ऐसे कह सकते हैं कम से कम एक बार चित आए, कम से कम एक बार चित आया हो, ऐसी प्रायिकता बताओ। तो कम से कम एक बार चित,
मतलब ज्यादा चाहे जितनी बार आ गया हो, लेकिन न्यूनतम एक बार आना ही चाहिए। तो ऐसी कितनी घटना बनेगी, देखो कम से कम एक बार आया हो, इसमें तो 2 बार आ गया, मतलब कम से कम एक तो है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें नहीं है। तो यहां पर कितनी ऐसी घटनाएं घटी जिन पे आया है, तो ऐसी 3, और कुल कितनी घटना हो सकती थी, 4। आई बात समझ में? जैसे अगला क्वेश्चन देखो, कम से कम कहा एक बार चित। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन, यानी इसी से तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक बार भी चित ना आए, ना आने की प्रायिकता बताओ। यानी चित एक बार भी ना आए, ऐसी क्या प्रायिकता बनेगी? तो एक बार भी चित ना आए बताओ, ऐसी एक बार भी ना आए, तो ऐसी घटना सिर्फ एक बन रही है, कुल कितनी, 4, है ना। तो वो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और कह रहा है कि एक सिक्के को, है ना, यहां पे क्वेश्चन है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला। ठीक, एक सिक्के को कितनी बार उछाला, 1000 बार उछाला, जिसमें से, है ना, जिसमें 495 बार चित आया। ठीक, तो पट कितनी बार आया, बताओ। सिक्के को हमने 1000 बार उछाल दिया, और 1000 बार उछालने पर उसमें चित आ गया 495 बार, तो पट कितनी बार आया? है? अरे 1000 बार 505, बिल्कुल सही। कितनी बार? 505। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर आने की प्रायिकता बताओ, क्या होगी? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से, है ना, स्वर आने की प्रायिकता, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हों, ठीक, तो उनमें से स्वर आने की प्रायिकता क्या होगी? है 21, गलत। क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर चुनने की प्रायिकता। अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है स्वर चुनने की प्रायिकता बताओ। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जान लो। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? 26, जिसमें से स्वर कितने होते हैं? 5। जब स्वर हो गए तुम्हारे 5, तो व्यंजन कितने बचे? 21, ये याद रखना। तो वहां पे क्वेश्चन जैसे हमने कहा स्वर आने की प्रायिकता, तो स्वर को देखेंगे। व्यंजन आने की प्रायिकता, तो फिर व्यंजन भी पता होने चाहिए ना। तो व्यंजन कितने बच गए? 21। ठीक, अब क्वेश्चन में यह कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर चुनने की प्रायिकता, कि हम
स्वर को चुने ऐसी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो सबसे पहले ये जान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते कितने हैं? 5। तो जितने होते हैं यानी वो ऊपर रख लिया। अब कुल अक्षर कितने हैं? 26। तो 26 अक्षर में से ही तो 5 चुनेंगे, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 5/26। इसी तरह से अगर कहा जाए व्यंजन चुनने की प्रायिकता क्या होगी? तो व्यंजन चुनने की प्रायिकता, तो व्यंजन होते कितने हैं? 21। व्यंजन कितने होते हैं? 21। तो 21/26। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा एक पासा फेंके जाने पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है एक पासे को फेंके जाने पर, ठीक, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अगर हमने एक पासे को फेंका तो उसमें से अभाज्य अंक आए, ऐसी प्रायिकता, यानी ऐसी प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य आने की प्रायिकता, तो अभाज्य अंक देखो, पासे को हमने फेंका तो पासे में कौन कौन से अंक आ सकते हैं? संभव, यानी कुल संभावित घटना कितनी हो सकती है? कुल संभव घटना बन सकती है तुम्हारी 6। कौन कौन सी? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब कह रहा अभाज्य संख्या आए ऐसी प्रायिकता बताओ। तो अभाज्य संख्या बनने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? अभाज्य संख्या 2 होती है, और 3 होती है, और 5 होती है। 2, 3 और 5 ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो जब 2, 3, 5 तो कुल संख्या कितनी बन रही? 3 संख्याएं बन रही हैं। 3/6 हल कर लो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। 1/2। अब जैसे क्वेश्चन और कहा जाए कि एक पासे को हमने उछाला और पासे को उछालने के बाद 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी पासे पर अंक 5 आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? गलत। पासे पर 5 अंक, यानी अंक 5 आने की प्रायिकता बताओ। तो अंक 5 आ सकता है, तो उसमें अंक 5 कितनी बार आएगा? एक ही बार तो आएगा। तो जितनी बार आ सके वो ऊपर, कुल कितने में से? 6 में से, वो नीचे। समझ में आया ना? तो ये प्रायिकता चलती है ऐसे। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि एक हमने, यानी ताश की गड्डी से एक पत्ते को यादृच्छा निकाल लिया, है ना। ताश की गड्डी में से एक पत्ते को हमने निकाल लिया, तो निकाला गया पत्ता बेगम होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? है ना। हाँ, यानी ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी में से एक पत्ता बेगम हो, है ना, बेगम होने की प्रायिकता बताओ। यानी एक ताश की गड्डी से एक पत्ता हमने निकाला, वो बेगम ही होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखो, ताश की गड्डी में बेगम कितनी होती है? कुल 4। तो जितनी बेगम वो हो गई 4 ऊपर, कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो कितने बचेंगे? काट लो, 1/13, है ना, 1/13। अब इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो, है ना, यानी निकाला गया पत्ता लाल रंग की बेगम हो, तो क्या होगा? लाल रंग की अगर बेगम हो तो लाल रंग की बेगम पूरी ताश में होती कितनी है? 2। कितनी होती हैं?
2। और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो कितनी प्रायिकता? 1/। इसी तरह से काले रंग की बेगम हो तो वो भी 2/52 तब भी है ना। तो बात समझ में आई ना। एक क्वेश्चन और अच्छा कह रहा चित्र कार्ड हो, है ना, चित्र यानी ताश की गड्डी से एक पत्ता हमने निकाल लिया तो उसकी संभावना बताओ कि वह चित्र कार्ड हो। चित्र कार्ड होने की प्रायिकता बताओ क्या होगी? यानी निकाला गया पत्ता चित्र कार्ड हो, इसकी प्रायिकता बताओ क्या होगी? हाँ, तो कुल चित्र कार्ड होते कितने हैं? 12। देखो जैक यानी गुलाम के पत्ते होते हैं 4, बेगम के होते हैं 4, बादशाह के होते हैं 4, कुल हो गए 12। कुल 12 चित्र कार्ड होते हैं। अब 12 ऊपर कितने पत्ते? 52। तो हल कर लो, 4 × 12 13 आ जाएगा, 3/13। तो इस तरह से प्रायिकता के प्रश्न हल किए जाएंगे। ठीक, याद रखना पेपर में ये 1 या 2 नंबर का आता है, ज़्यादा इसका रोल नहीं होता है, लेकिन 1-2 नंबर ही बहुत होते हैं मेरिट बनाने में। ठीक, तो इसके क्वेश्चन देखना कॉपी में, जो ना है फिर कल बताना।